निर्दोष है और मुझको और आपको निर्दोष बनना पड़ेगा। अगर हम निर्दोष नहीं है तो हम धर्मी जन कहलाने के लायक भी नहीं है। या फिलिपियो 2:15, फिलिपियो 2:15, आइए इसको पढ़ते हैं। ताकि तुम निर्दोष भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। देखो यहां पर क्या लिखा है, ताकि तुम निर्दोष, तो हमें क्या है, निर्दोष बनना पड़ेगा, निर्दोष रहना पड़ेगा या निर्दोष बनना पड़ेगा, ताकि तुम निर्दोष भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। कैसे बनो, निर्दोष, और कैसे बनो, निष्कलंक। किसी तरह का कोई कलंक हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर अगर मूर्खता वाला जीवन या कलंक वाला जीवन, अगर इन सब जीवन को जीते हुए हम आगे बढ़ते, देखो फिर क्या है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। देखो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल निष्कलंक होना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। अगर कोई कलंक हमारे अंदर है, किसी तरह का कोई भी दोष हमारे अंदर है, फिर हम वचन को लेकर कैसे लोगों के बीच में जाएंगे। हाँ, हम चले भी जाएं या फिर लोग क्या कहेंगे, खुद तो तेरा गड़बड़ी वाला जीवन है भाई, फिर तू मुझे उल्टा क्यों अच्छी बातें सिखा रहा है। क्या हम तो जलते दीपक, जो दीपक क्या करता है, दूसरों को रोशनी देता है, तो हम ऐसा करके क्या कर रहे हैं, क्या हम दीपक कहलाने के लायक हैं? क्या हम दीपक के समान दिखाई देते हैं? क्या हमारा ऐसा निर्दोष वाला जीवन है? क्या हमारा ऐसा निष्कलंक वाला जीवन है? अगर नहीं है तो होना चाहिए। हमें निष्कलंक बनना पड़ेगा, निष्कलंक, निर्दोष, या ऐसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए। ऐसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए। हम बिल्कुल निर्दोष होने चाहिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने अगर हम निर्दोष नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं, तो फिर हम धर्मी जन कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। या पहला थिस्सलुनीकियों 3:13, यहां पर क्या लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक दिन हमारा न्याय होगा। अगर हम उस दिन निर्दोष नहीं ठहरेंगे, अगर हम निर्दोष नहीं पाए गए, तो फिर परमेश्वर कहेगा, बेटा तेरा उद्धार नहीं हो सकता, या तू नहीं बचाया जा सकता, तू नहीं बच सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता कि तुझे निर्दोष होना पड़ेगा, या हमें निर्दोष रहना पड़ेगा, निष्पाप रहना पड़ेगा और पवित्रता वाला जीवन जीना पड़ेगा। या जैसे लिखा है कि वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हम निर्दोष ठहरने चाहिए उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, तभी हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हम उस उद्धार तक को खो देंगे, उस उद्धार तक को खो देंगे। या कैसा लग रहा अभी तक? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। ऐसी बातें आप